अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो आज की मेरी वीडियो नमाज से रिलेटेड है। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हमें अजीब तरह के वसवसे आने लगते हैं, जिन बातों के बारे में हम सारा दिन नहीं सोचते, लेकिन नमाज जब हम पढ़ने लगते हैं तो वही बातें हमारे दिमाग में चलने लग जाती हैं। और कुछ तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं जिनको हम अपनी ज़बान से बयान भी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है? तो डीएम आया था मुझे कि नमाज़ पढ़ने के दौरान मुझे वसवसे बहुत आते हैं और अक्सर रकत में वसवसों की वजह से भूल भी जाती हूँ। तादाद याद नहीं रहती, कितनी पढ़ चुकी हूँ ये भी याद नहीं रहता, और क्या इस तरह नमाज हो जाती हैं। और एक और सवाल था कि इन वसवसों को कैसे ख़त्म किया जाए। इन सारी बातों का जवाब आज की वीडियो में दिया जाएगा। वहम और वसवसा के मर्ज़ में अमूमन शैतानी असरात का अमल दखल होता है, ताकि मोमिन आदमी तसल्ली से नपाकी हासिल कर सके और इस नापाकी के वजह से इसकी इबादत भी मुतासर हो जाए। ये शैतान हम पे आ जाता है कि हम तवज्जो से नमाज ना पढ़ सकें, तवज्जो से अल्लाह का जिक्र ना कर सकें। इसलिए शैतान आता है हमारा ध्यान बटाने के लिए, तसल्ली से नमाज ना पढ़ सके। या जहन में कुफ्रिया ख्यालात आते हैं जिसकी वजह से इंसान मुख्तलिफ शकूक व शहवात में मुब्तला हो जाता है। ऐसे गैर अख्तियारी वसवसे आना और उसे बुरा समझना ईमान की अलामत है। जैसा कि अगर हम ये नमाज में आते हैं हमें वसवसे और ख्यालात या कुफ्रिया ख्यालात जो भी आती हैं और हम समझें कि नहीं आनी चाहिए और हम इनसे बुरा महसूस करें, तो ये ईमान होने की निशानी है। जैसा कि एक हदीस शरीफ में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में से कुछ लोग नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे कि हम अपने दिलों में कुछ ख्यालात ऐसे पाते हैं कि हम इन में से कोई इनको बयान नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वाकई तुम इसी तरह पाते हो, यानी गुनाह समझते हो? सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ईमान की निशानी है। तो लिहाजा इन ख्यालातों वसवसों से परेशान ना हो आप, और इनका इलाज ये है कि इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान ना दिया जाए और दिल में जगह ना दी जाए। इनके अमल पर या लोगों के सामने इनका इजहार ना किया जाए, बल्कि इन तरह के ख्यालात और ध्यान ना दे और अपनी नमाज को जारी रखें। और नमाज से बाहर ज़िक्र अल्लाह का किसरत का अहतमाम किया जाए, किसरत से अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, उसका शुक्र किया जाए, उसका ज़िक्र में हर तरफ, ताकि ऐसी ख्यालात का हमारे जहन में ख्याल तक ना आए। और एक और हदीस शरीफ में है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान तुम में से किसी के पास आता है तो कहता है कि इस तरह किसने पैदा किया, इस तरह किसने पैदा किया, यहाँ तक कि वो कहता है कि तेरा रब को किसने पैदा किया। तो जब वो यहाँ तक पहुँचे तो अल्लाह से पनाह मांगो और इससे वसवसे से अपने आप को रोक लो। इस तमाम वसवसों के इलाज के लिए मज़कूर नुस्खा है, कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल किया जाए और इसके साथ साथ कुछ अमाल करें जो इंशाअल्लाह इन तमाम परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और वो क्या कलमात है और क्या वो नुस्खा और क्या वजीफ़ा है, वो भी मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगी। तो सबसे पहली बात कि अपने आप को, अपने जहन को साफ़ रखा करें, ऐसी बातों को नमाज के बगैर भी ना सोचा करें। उसके बाद नमाज को, जब नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह का ज़िक्र कसरत से किया करें और नमाज़ पढ़ते वक्त कोशिश किया करें कि नमाज की तरफ ध्यान दें, ऐसी बातों की तरफ ध्यान ना जाएं। अब चलते हैं उन कलमात के बारे में, उन वज़ाइफ़ के बारे में जिनके पढ़ने से ऐसे हालात कम आते हैं या हमारा ईमान मजबूत होता है। नंबर 1, औज़ुबिल्लाह की तस्बीह बार बार किया करें, जितनी हो सके उतनी किया करें। नंबर 2 पे है अमनतु बिल्लाहि व रसूलुल्लाहि का विर्द किया करें तस्बीहों पे। आप वैसे भी कर रहे हैं तो वैसे कर लें। इसके अलावा है हौला वल आखिरी व ज़ाहिरी व बातिनी व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, कि तू ही जानने वाला बेशक। तो इसका भी किस तरह से विर्द करते रहें। हर तरह के शैतानी शकूक जो वसवास हैं दूर करने में मुफीद हैं। अगर नमाज की रकात की तादाद याद ना हो तो गुमान गालिब पर अमल करें। गुमान गालिब कहते हैं कि आपको जैसा लग रहा है उस टाइम पे, जिस पर ईमान ज़्यादा मजबूत है कि मैंने 2 पढ़ ली हैं, 1 पढ़ ली है, जितना भी कर लिया, अपने उस गालिब ईमान पर जो है गुमान गालिब पर ही अमल करें। तो आप वैसे ही नमाज को अपनी को जारी रखें, नमाज को तोड़ें नहीं और कोशिश किया करें
کہ نماز جب پڑھیں تو ان وسوسوں سے دور رہیں، اللہ کا ذکر کریں، اور اگر آپ اس کو برا سمجھتے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ ایمان ہونے کی نشانی ہے، اس سے پریشان نہیں ہونا۔ مزید جو میں نے وظائف بتائے ہیں ان کو آپ نوٹوں کر لیں، نہیں تو یہ اتنی آسان آیات ہیں کہ آپ کو خود بھی آتی ہوں گی، ان کا ورد کثرت سے کریں تو آپ کو یہ خیالات بھی نہیں آئیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔